तो क्या करने वाली हो? इलेक्ट्रिक केटल लगा दिया है ट्रेन में, बताओ। अब मुझे क्या पता था, वो तो दीदी ने कहा, वो जो कहती है इस घर में वही होता है ना। अपनी जेठानी की बात मैं कैसे काट सकती थी। कल को भाभी कहेंगी ट्रेन के साथ भागती हुई अपने मायके चली जाओ, तो क्या तुम चली जाओगी? आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं? ये सारी बात तो अनीशा ने निकाली थी कि सभी को भूख लग रही होगी। मुझे लगा माँ और बाबूजी भूखे हैं, तो उनका सोचकर मैंने ये दिमाग लगाया। मैं तो सबकी भलाई चाह रही थी बस। हर कमरे से आवाज आ रही थी, पूरा परिवार नाराज था, पर अब किया भी क्या जा सकता था। कुछ देर बाद सभी इस बात को भूल जाते हैं और सो जाते हैं। अगले सुबह ऐसे मुंह लटका कर बैठी रहोगी तो क्या हो जाएगा? जो बीत गई सो बीत गई, आगे ऐसी गलती ना हो, याद रखना। जाओ अब अपनी जेठानियों की मंडली ज्वाइन कर लो। जेठानियों के कारण मुझे अपने पति से इतनी बातें सुननी पड़ी। मेरे ससुर को गुस्सा झेलना पड़ा। उनसे क्या ही बात करना अब। एक के बाद एक तीनों बहुएं रसोई में पहुंचती है। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने किचन में आने में। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। इतनी सारी बातें सुनने के बाद किसे ही नींद आएगी? जो सभी का भला सोचता है उसके साथ यही होता है। खैर मैंने चाय बना दी सभी के लिए। अनीशा तुम जाकर सभी को चाय दे आओ। विदिशा ये कहती है कि उसके बाजू में अनीशा फ्रिज खोलकर खड़ी थी, फिर भी कोई जवाब नहीं देती। आपका हो गया भाभी, तो मैं जरा चाय बना लूं। क्या मैडम, ध्यान कहाँ है आपका? कल भी तुम्हें ही लगा कि सभी को भूख लग रही होगी, है ना? तुम वो बात छेड़ती नहीं तो इतना बड़ा तमाशा होता नहीं। और अब मैं जब कह रही हूँ कि मैंने चाय बना दी है, तो फिर दूध क्यों निकाल रही हो फ्रिज से? सारा दूध अभी ही इस्तेमाल हो जाएगा, तो शाम में भी चाय बननी है कि नहीं? ये लो जी वृंदा भाभी, सुन लो, गलती मेरी थी। मतलब जो कितली लेकर आया, जिसने कितली ट्रेन में लगाई, उसकी गलती नहीं थी। गजब है भाई। एक ने अपनी राय दी, दूसरे ने कर दिया कांड, और फंस तो गई मैं। देखा जाए तो मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। कितना कुछ सुनना पड़ा मुझे उनसे, वरना आज तक इतने सालों में उन्होंने कभी बुरी बात नहीं की थी। और ये कहती हुई वृंदा भी पतीले में दूध निकालती है और अलग अलग चाय बनाना शुरू कर देती है। एक एक करके तीनों बहुएं बाहर चाय लेकर आती है। आज क्या बात होगी, एक के बाद एक मेरी बहुएं मुझे चाय ही पिलाती जा रही। पहले विदिशा चाय लेकर आई, फिर वृंदा, और अब तुम ले आई अनीशा। बाकियों का मुझे नहीं पता पापा जी। मुझे तो बस ये पता है कि मुझे अपने परिवार की सेवा करनी है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए चाय बना कर ले आई। वो क्या होता है ना पापा जी, जिस गाड़ी को 4 लोग खींच रहे होते हैं, वो गाड़ी किसी दिशा में नहीं पहुंच पाती, और उसमें भी कुछ अच्छा हुआ तो तारीफ एक को मिलती है और बाकियों को बदनाम। इसलिए अगर गाड़ी खींचती है तो अपने दम पर ही खींचो। बिल्कुल सही कहा अनीशा। कोई बिना कुछ के तारीफ ले जाता है, और कोई बिना किसी गलती के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सुबह सुबह क्या पहेलियां बुझा रही हो तुम तीनों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल जो हुआ उसके बाद तो ये होना ही था बाबूजी। सबका भला सोचा था ना मैंने, तो ताने तो सुनने को मिलेंगी। अब ये भूल गई कि ये वही जेठानी है जो कुछ भी लाती थी तो 3 लाती थी। यार क्या ही किया जा सकता है, जो जैसी करनी करेगा वैसी भरेगा। विदिशा की बात सुनकर लता धीरे से अपने पति के कानों में कहती है, क्या बात हो गई जी? कल ऐसा क्या हुआ था जो ये तीनों आपस में इस तरह लड़ रही हैं? कहीं हम सो रहे होंगे तभी कुछ हुआ होगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पापा जी, इनके बीच ये प्यार तकरार चलता रहता है। वैसे आज सिर्फ चाय ही मिलेगी या नाश्ता भी मिलेगा? आज सोमवार है, सोमवार को पापा जी मूंगफली वाले पोहे खाते हैं, कांदे पोहे। सारी तैयारी हो गई है, बस 15 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी पोहे लेकर आती हूँ। वृंदा फौरन रसोई में जाती है और गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर पोहे बनाना शुरू कर देती है। वृंदा को ऐसा करता देख विदिशा भी पीछे नहीं हटती और वो दूसरे बर्नर पर अपनी कढ़ाई चढ़ा देती है। अपनी कढ़ाई जरा उस तरफ कर लो, मेरी कढ़ाई से टच हो रही है। पहले यहाँ मैं आई थी वक्त पर, पहले काम करना सीखिए भाभी, उसके बाद मुझे उंगली कीजिएगा। ऐसी ही उंगली आप ट्रेन के स्विच बोर्ड को करने गई थी। मैंने तो कहा था बाहर से खाना मंगवा लेते, पर नहीं, आपको ही उंगली करनी थी कि समोसे कचौरी नहीं खाऊंगी मैं। अनीशा किचन में आती है और देखती है दोनों बर्नर तो ऑक्यूपाइड है। इस तरह तो ये दोनों पोहे बनाकर बाहर सभी को परोस देंगी और रह जाऊंगी मैं पीछे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाभी वो मम्मी जी कपड़े धोने के लिए आवाज लगा रही थी। आप दोनों तो बिजी हो तो मैं ही चली जाती हूँ। तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, हमेशा माँ जी के कपड़े मैं ही धोती हूँ। और इसी बात पर वृंदा और विदिशा गैस बंद करके रसोई से बाहर चली जाती है। अब दोनों मैडम के खाने में जाएगा बहुत सारा नमक, और इस नमक वाले पोहे कोई खा नहीं पाएगा, और फिर बारी आएगी मेरी। विदिशा और वृंदा वापस रसोई में आती है और प्लेट में पोहे निकाल कर बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसते चली जाती है। आज क्या बात होगी? पहले 3 कप चाय, अब 2 प्लेट पोहे। और उन प्लेट में से आप वैसे भी नहीं खा पाएंगी मम्मी जी।
मेरे हाथ के पोहे ही सबसे बेस्ट होते हैं। जरा 10 मिनट इंतजार कीजिए, मेरा पोहा भी आ रहा है गर्मा गर्म। अरे पर तुम तीनों ऐसा क्यों कर रही हो? साथ में भी तो खाना बना सकती थी ना। बनाने तो सबको पोहे ही थे। कल ट्रेन में वो बात हुई जिसके बाद अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है मम्मी जी।